आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप वीजा का काम शुरू करना चाहते हैं, लाइक आप स्टडी वीजा किसी को देना चाहते हैं या आप किसी को पीआर वीजा में हेल्प करना चाहते हैं और अपनी खुद की वीजा कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले किसी भी कंट्री की पूरी जियोग्राफी, पूरा का पूरा लोकेशन, सिटी, एयरपोर्ट, सब कुछ आपको बारीकी से जानना पड़ेगा। यहां तक कि कितने यूनिवर्सिटी है और कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप क्लाइंट काउंसलिंग के बीच में सही तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम कनाडा के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। आज कनाडा की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको गूगल मैप दिखाना चाहता हूं और गूगल मैप में मैं चाहता हूं कि आपको कनाडा की पूरी लोकेशन पता चले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है और ये कनाडा हो गया आपको। तो कनाडा का जो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बॉर्डर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से टच करता है। और इस कनाडा का जो कैपिटल है वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है और इसका लोकेशन जो है वो यूएसए के बॉर्डर से बिल्कुल पास में है। तो अगर आप देखेंगे, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया मैंने मैप को, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, ये तीनों ट्रायंगल बनाते हैं और तीनों ये कनाडा में इंपॉर्टेंट सिटी है। आई रिपीट अगेन, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो। तो बहुत सारे लोग एज अ टूरिस्ट या काम के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में इन सारी की सारी सिटी में फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। एक सिटी में आपको और बताना चाहूंगा, हाउएवर आगे की वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिस्कस करने वाला हूं। यहां मैं बताना चाहूंगा वैंकूवर। तो आप ये चार नाम जरूर याद रखें, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर। अब ये जो ओटावा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस के बॉर्डर पे है। ये आपको एक तरीके से ओंटारियो जो प्रोविंस है, स्टेट है, उसमें ये एक तरीके से लोकेटेड है। अब हम एक एक करके सारी प्रोविंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जो मेजर है हम उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया की। ब्रिटिश कोलंबिया, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहां पे अल्बर्टा है और इसकी जो कैपिटल है वो एडमंटन है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सस्कचेवान, सस्कचेवान इसको बोला जाता है और इसकी जो कैपिटल है वो रेजिना है। आप देखेंगे यहां पे मिनीटोबा है, इसकी जो कैपिटल है विनीपेग है। और अगर आप ऊपर की बात करें तो ये नूनावुत है, इसकी जो कैपिटल है ये है आपको इक्वालुइट है और ये आपको पड़ जाता है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, इसकी जो कैपिटल है येलो नाइफ है। और यहाँ पे यूकॉन है, ये व्हाइट हाउस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये क्यूबेक है, क्यूबेक सिटी है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नोवा स्कॉशिया है, यहाँ पे जो पिंक कलर है इसकी जो कैपिटल है हैलिफैक्स है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे पीईआई, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, ये ग्रीन कलर का छोटा सा है। और ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है छोटा सा, ये है न्यू ब्रुंसविक। तो इसमें जो मेजर आपको है, जो पॉपुलेशन है वो ऊपर की तरफ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टडी के लिए आप ऊपर के प्रोविंसेस में नहीं जाते। कारण यह है कि यह नॉर्थ पोल होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और फार्मिंग यानी खेती और बाकी सारे जो एक्टिविटीज होते हैं बहुत कम होते हैं। तो जो आपको मेजर आपको जो प्रोविंसेस है वो ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, अल्बर्टा हो गया, सस्काचेवान हो गया, मिनीटोबा हो गया, ओंटारियो हो गया, क्यूबेक हो गया, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर हो गया। ये सारे आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। आइए आगे बातें करते हैं। चलिए सबसे पहले हम फैक्ट्स की बातें करेंगे। जो कैपिटल है वो ओटावा है और जो कनाडा है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री के रूप में माना जाता है और इसकी जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। अब हम बात करेंगे कि कनाडा का नेशनल फ्लैग कैरियर क्या है। नेशनल फ्लैग कैरियर मींस उस कंट्री की एयरलाइंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एयर कनाडा कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और ये स्टार अलायंस का फाउंडर मेंबर में से भी माना जाता है ये। और इसकी जो सर्विसेज है वो 6 कॉन्टिनेंट तक चली जाती है। अब हम बातें करेंगे मेजर एयरपोर्ट की कनाडा में।
तो सबसे पहला जो मेजर एयरपोर्ट है, ये आपको नाम याद होनी चाहिए आईटा के कोड के साथ में। सबसे पहला है हमारा टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आईटा कोड है YYZ। तो ज्यादातर लोग इसको पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ पियर्सन भी बोल देते हैं। वैंकूवर, इसका कोड है आपको YVR और इसका जो लोकेशन है ब्रिटिश कोलंबिया आपको प्रोविंस में है। तीसरा आपको मॉन्ट्रियल, ये है आपको क्यूबेक सिटी में, क्यूबेक जो प्रोविंस है उसमें आपको ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपको कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अल्बर्टा में। तो ये 4 जो मेजर एयरपोर्ट है ये आपको नाम याद रखने चाहिए, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और कैलगरी। अब हम मेजर सिटी की बातें करेंगे। ऑलरेडी मैंने बातें कर रखी है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये आपको एक तरीके से मदद करेगा। पहला है टोरंटो, इसका आईटा कोड है YTO। ये लार्जेस्ट सिटी है कनाडा में और ये ओंटारियो प्रोविंस में है आपको। दूसरा है मॉन्ट्रियल, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओटावा ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो आप अगर ट्रायंगल को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लोकेशन कहां पे है। तो मॉन्ट्रियल ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, इसकी जो लोकेशन है वो क्यूबेक प्रोविंस में है। तीसरा आपको हो गया वैंकूवर, ये ब्रिटिश कोलंबिया में आता है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी आपको आती है। नेक्स्ट आ गया आपको कैलगरी जो अल्बर्टा में है और उसके बाद आपको एडमंटन आ गया, वो भी आपको अल्बर्टा में है। और ओटावा, जैसा कि मैंने बताया था, ये कनाडा की कैपिटल है, ईस्ट ऑफ सदर्न ओंटारियो में है और ये मॉन्ट्रियल सिटी के पास में और यूएस बॉर्डर के बिल्कुल ये पास पड़ता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन कनाडा के बारे में मिला होगा और आप जब वीजा का काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें सारी मदद करेगी। वीजा का आप कंसल्टेंसी का कोर्स हमसे कर सकते हैं। वीजा का कोर्स करने के बाद आप अपनी वीजा फॉर्म खोल सकते हैं या आप अपना सेटअप कर सकते हैं और डेफिनेटली आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।